ये मुल्क जिस बहरान से बच के अब आगे की तरफ निकल रहा है और इंशाअल्लाह ताला अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो इंशाअल्लाह अगले साल 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है वो मुआशी बहरान से जो है छुटकारा हासिल कर। तो ये बड़ी तनकीद हो रही है कि जी इसकी पब्लिसिटी के ऊपर मीडिया में जी इश्तिहार दे दिए गए। इस वक्त मीडिया जो है ये 4th पिलर है सोसाइटी का, बल्कि अगर मैं सच बोलूं तो यही पिलर है, बाकी 3 जो है ना वो तो अब अपनी अहमियत वो नहीं रखते जो पहले थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत नहीं हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। अगर सच्ची बात की जाए तो ये एक हकीकत है कि रियासत के 3 सतून अपनी अहमियत खो चुके हैं। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो अभी हल्फ बर्दारी हुई थी कोई इंटीमेशन नहीं थी और सिर्फ मीडिया पे चल रहा था। और मैं जिस वक्त जहाज़ पे था उस वक्त शायद मुस्तफ़ा भाई को फ़ोन आया है ना, तो मैं इस तरफ आ चुका था और उनको भी 11th आवर में पता लगा था। उस वक्त मैं यहाँ आ चुका था कराची। तो आपके मुस्तफ़ा कमाल की ऐसे कोई नहीं कोई लड़ाई कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि मैं जहाज़ पे था, मेरा फ़ोन बंद था तो उन्होंने मैसेज छोड़ा हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत का बाद में पता चला। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरबराह MQM ने तस्दीक की कि उन्हें इस बारे में पेशगी नहीं बताया गया था। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा कमाल से कोई लड़ाई नहीं है। ये बात भी दुरुस्त नहीं कि उन्हें और मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर सिंध एक साथ बिठाते हैं। MQM लंदन ना कानूनी है और ना तंजीमी तौर पर कोई वजूद रखती है। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो MQM लंदन के जरिए बैरूनी मुदाखलत की कोशिश को रोकें। जियो न्यूज़ के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन को चाहिए कि वो बलूचिस्तान पर किताब लिखने के बजाय कराची का मुकदमा लिखें। वो बलूचिस्तान पर किताब लिखकर मुल्क दुश्मनों का मकसद पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी का कराची के लिए दिल इतना तंग है कि अपने मेयर को भी इख्तियार देने पर तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सूबा सिंध का नाम सिंधी सूबा रखे। मेयर जो है ये नहीं कह सकता मेरे पास इख्तियारात नहीं है। उसको इख्तियार देने वाला जो वज़ीर आला है वो भी उसी जमात का है। उससे आप तंगी दिल का अंदाज़ा करें। तंगी दामा तो नहीं है ना, तंगी दिल है कि आप अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहते हैं। यह है क्लैरिटी। ये आपको इस मैं तो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहूँगा कि नाम चेंज कर दें सूबे का। भाई सूबे सिंध से सिंधी सूबा रख दें आप। MQM को पहले अपने भाव का मालूम हो जाना चाहिए। इस वक्त बेचारे वो बिल्कुल फारिग हैं और मैं जो बात कहता हूँ वो आज शायद खालिद मकबूल साहब ने भी इशारा कराया और मान लिया कि जो MQM है वो PSP माफिया के कब्जे में है। MQM की सूरत हाल बहुत खस्ता है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर तंज। पार्टी कन्वीनर को बेबस करार देते हुए सईद गनी ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद भी इस बात को मान गए हैं कि MQM PSP माफिया के कब्जे में है। पीपल्स पार्टी को भावताव दिखाने की बातें करने वालों को खुद अपना भावताव मालूम हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को अशाया ख़ुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुतालिक इजलास में कहा कि गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम की पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देने लगते हैं। बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा नौजवान अपनी तवज्जो बिला वजह तनकीद की बजाय कारकर्दगी और फ़राइज़ पर रखें। जब तक नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अशाया फ़रोनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पूरी दुनिया में रमज़ान के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। वो रोज़ाना अशाया फ़रोनोश के निर्ख खुद चेक कर रही हैं। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप मैचेस के आखिरी दिन दुबई में भारत ने न्यूजीलैंड को कामयाबी के लिए 250 रन का हदफ दिया है। भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट्स पर 249 रन स्कोर किए। श्रेयस अय्यर ने 79 रन की इनिंग्स खेली। हार्दिक पांड्या ने 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 45 रन बनाए। अक्षर पटेल के 42 रन, कीवी बॉलर मैट हेनरी के 42 रन के एवज 5 शिकार। भारतीय टीम मैच हारी तो सेमीफाइनल में उसका मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। जीती तो ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का मुश्किल कैच लिया तो कुछ सेकंड्स के लिए विराट कोहली को यकीन ना आया। अहलिया अनुष्का शर्मा भी हैरान रह गईं। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तान के कप्तान रिजवान का भी शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेजा था। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के नौजवान परफॉर्मेंस की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। खिलाड़ियों ने चेयरमैन को फिटनेस, स्किल्स और डाइट प्लान के मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी कर दी। टोक्यो मैराथन 2025 एथियोपियन रनर्स के नाम। मेंस इवेंट का टाइटल टेडेसे टकेले ने जीत लिया, जबकि विमेन इवेंट में सुटुम कबेडे टाइटल का दिफा करने में कामयाब। टोक्यो मैराथन में पाकिस्तान के 23 रनर्स भी शरीक हुए। इस्लामाबाद के बिलाल एहसन पाकिस्तानियों में तेज तरीन रनर रहे। कोकब सरवर पाकिस्तानी खवातीन में सबसे आगे रही। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद ने भी टोक्यो मैराथन में हिस्सा लिया। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन और सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह को सिर्फ 15 चालों में मात देने वाली महक मकबूल का कहना है ग्रैंड मास्टर बनना उनका ख्वाब है। उनका यहाँ तक का सफर जिंदगी ट्रस्ट की वजह से ही मुमकिन हो सका है। वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए ताजिकिस्तान जा रही हैं। महक मकबूल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। खूबसूरत लिबास, दस्तार, बलोची चप्पल और मेहमान नवाजी। आज बलोच सकाफत से आगही का दिन। मुख्तलिफ शहरों में रिवायती तरीके से बलोच सकाफत का दिन मनाया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा बलोचिस्तान की सकाफत, रिवायात, मेहमान नवाजी और बहादुरी की अलामत है। कराची में जर्मनी और अमरीका के काउंसिल जनरल भी बलोच सकाफत के रंगों में रंग गए।